Hello everyone, I'm CP Jadhavan, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपनी इस यूनिट के बारे में। सबसे पहले हमने जो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाए, है ना। फिर उसके बाद हमने लेजर फोलियो सॉरी एंड देन हमने बनाया, उनको समराइज किया और बनाया हमने ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए, जहाँ हमने देखा था इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, है ना। और इसी का एक पार्ट और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम आज देखने वाले हैं। तो उसी प्रोसेस में आज हम देखने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। और एक और होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है, लेकिन लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो अकाउंट स्टेटमेंट आपके फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है ना। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली आपके किस तरीके से कैश का मूवमेंट है आपके बिजनेस में, कितना कैश आया कितना कैश गया, वो हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और वहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं कि कैसे फंड मूव कर रहा है बिजनेस में, हम कहाँ कहाँ फंड को कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो वो हम फंड फ्लो में देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो रेफर्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बताता है, या जो कैश फ्लो, कितना कैश बिजनेस में आया है कितना कैश बिजनेस से गया है विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, है ना। इसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्ड को ही हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी मोस्टली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो छोटी कंपनियां होती हैं ना, जो छोटे बिजनेस होते हैं, वो ज़्यादातर बंद इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनको अपनी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हैं या शॉर्ट टर्म उनकी लाइबिलिटी हैं वो उनको रीपे नहीं कर पाते, पे नहीं कर पाते, पे बैक नहीं कर पाते। तो उनको दिक्कतें होती हैं और उनके पास लिक्विडिटी नहीं होती, तो वो बंद हो जाते हैं, वो बिज़नेस बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब बनाना और कैश के मूवमेंट को जानना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि जो छोटे इवन बड़े बिजनेस, छोटे बिजनेस भी हैं, वो भी उनके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वो समझ सकें कि कैश कैसे मूव कर रहा है, कैश की शॉर्टेज तो कहीं नहीं होने वाली है ना। सो व्हाट डू वी मीन बाय कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। सो जितनी भी ट्रांजेक्शन जिससे आपके पास कैश इंक्रीज करता है उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। All transactions that lead to increase in cash and cash equivalents are called cash inflow, है ना। जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, आपने कोई सामान अपने कस्टमर्स को सेल किया तो वहाँ से आपको कैश रिसीव हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कैश इनफ्लो। वहीं कैश आउटफ्लो क्या होगा, जैसे कि आप अगर अपने सप्लायर से सामान खरीदते हैं तो आप सप्लायर को पे करेंगे कैश, जब सामान खरीदेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से कैश निकल कर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो। ऑल ट्रांजेक्शन दैट लीड टू डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर कॉल्ड कैश आउटफ्लो। फॉर एग्जांपल पेमेंट टू सप्लायर, है ना, पेमेंट टू सप्लायर, परचेज ऑफ एसेट्स, आपने कोई मशीनरी खरीदी तो उसको बोलेंगे हम कैश आउटफ्लो। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं। कैश क्या है, कैश इन हैंड जो आपके पास है, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। वहीं कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, जैसे ट्रेजरी बिल्स, है ना, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह, ये सब आपके क्या होते हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत। अगर हम देखें कैश और कैश इक्विवेलेंट में हम किन किन बात कंपोनेंट्स को रखते हैं, तो आपके पास बैंक में जो पैसा है वो आपके पास चेक कह सकते हैं, कैश इन हैंड जो आपके हाथ में पैसा है, आपके पास कैश है जो, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड बैंक डिपॉजिट विद लेस देन 12 मंथ ऑफ मेच्योरिटीज। सो दीज आर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
अब इम्पोर्टेंस क्या है, कैश इज फ्लो स्टेटमेंट शोज हाउ मच कैश इज कमिंग एंड गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कौन कौन से होते हैं, अलॉन्ग विद कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके अलॉन्ग विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना, इन सब को आप बनाते हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है इन स्टेटमेंट्स का किसी भी बिजनेस में, है ना। सो पर्पज क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन, है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इट शोज कैश आउटफ्लो ड्यू टू एक्सपेंसेस। इट हेल्प्स टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो विच इज टोटल ऑफ ऑल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, मतलब नेट फ्लो कितना हुआ है वो बता दिया जाएगा आपको। सो अब इसके कंपोनेंट को देखते हैं कि अब हमने समझ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ना, उसके क्या इंपॉर्टेंस है। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं या कंपोनेंट कह सकते हैं, इनको आप इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली तीन इम्पॉर्टेंट हमारे पार्ट हैं, कंपोनेंट है, कौन कौन से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आप डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उनकी वजह से कैश में क्या चेंज आ रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, आपने मशीनरी खरीदी है या सेल की है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं, तो वहाँ से जो कैश का मूवमेंट है उसको आप नोट करेंगे यहाँ पे। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, आप डिवेंचर या शेयर इशू कर रहे हैं या डिविडेंड पे कर रहे हैं, है ना, इसकी वजह से कैश का जो मूवमेंट आ रहा है, तो उसको हम कहाँ देखेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सो अगर आप देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है कि आप जो अपने बिजनेस को डे टू डे बेसिस पर रन कर रहे हैं, है ना, आप सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं, कस्टमर को सामान सेल कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये सब कहाँ पे आता है, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड और कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो दैट अराइज फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेशन ऑफ द company. These are day-to-day transactions that determine how much the cash and business generate from its main activities such as production, sales and services. अगर हम बात करें कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जिनकी वजह से कैश इनफ्लो होता है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर से कैश रिसीव कर रहे हैं वो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न ऑन कंपनी इन्वेस्टमेंट और लोन, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो ये सब एक्टिविटी से आपकी जो कह सकते हैं बिजनेस में कैश इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम कैश इनफ्लो बोलेंगे। वहीं कैश आउटफ्लो कैसे होगा, पेमेंट टू सप्लायर, आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप रेंट पे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं ना, तो ये सब आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो वो सब कहाँ पे आएंगे, जैसे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने लोन पे, है ना, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, कैश आउटफ्लो हैं। और ये कैसे हैं, आप डे टू डे बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं इन एक्टिविटी को, तो ये कैसे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। बेसिकली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, आपको 3 या 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो का हिस्सा है या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का हिस्सा है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है और कई बार पूछा जा रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ एडजस्टमेंट हमको बनाने होते हैं, वो एडजस्टमेंट आप डेप्रिसिएशन एंड ऑटोमाइजेशन एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करते हैं। इसके सिग्निफिकेंस है, आप इनको गो थ्रू करिएगा, सीधा सीधा है थोड़ा थोड़ा सा। अब हम देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूड ऑल कैन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो आपके पास लॉन्ग टर्म, आपके पास मशीनरी हैं, इक्विपमेंट्स हैं, है ना, उनके सेल करने से या खरीदने से, आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो, या मशीनरी आप सेल कर रहे हैं, आपके पास ज़मीन थी, लैंड थी, आपने उसको सेल कर दिया तो आपके पास इंक्रीज कर गया कैश। वहीं आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो आपने मशीन खरीद ली, तो मशीन खरीदने का क्या हुआ, कैश आपसे चला गया। तो इस तरीके से जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब बात कर रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसकी वजह से जो कैश में फ्लो जनरेट होता है इन या आउट, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दीज एक्टिविटी शोज हाउ मच मनी अ बिजनेस स्पेंड
or earned from investing in assets such as property, equipment and securities. This section of cash flow statement indicate how much cash has been used for or generated from investment related activity during a specific period of time. तो कैश इनफ्लो कौन कौन सी एक्टिविटी है? सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को सेल करते हैं तो कैश इनफ्लो होगा. सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ बिजनेस और सब्सिडरीज. प्रोसीड, आपके पास कोई सब्सिडरीज थी या कंपनी थी, उसको आपने सेल कर दिया, उसको सेल करने से जो आपके पास कैश आया है ना, उसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी को, से आपके पास कैश इनफ्लो हुआ है. वहीं कैश आउटफ्लो कैसे होगा? जब आप खरीदेंगे, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन ऑफ अनदर बिजनेस और सब्सिडरी. आपने कोई दूसरी कंपनी खरीदी है तो खरीदेंगे तो आप उसके बदले में कैश पे करेंगे, तो वही है acquisition of another business and subsidiaries, loan made to other entities. So these are cash inflow and outflow. पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव कैश फ्लो, इसका मतलब है कि कंपनी अपने एसेट्स को सेल कर रही है, जो उसके पास एसेट्स हैं, है ना, तभी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, उनको सेल कर रही है ना, इस वजह से उनके पास कैश आ रहा है. पॉजिटिव का मतलब यही होगा. कैश पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैन इंडिकेट दैट कंपनी इज सेलिंग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट. नेगेटिव कैश फ्लो, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास कैश कम हो रहा है, कंपनी इक्विपमेंट या मशीनरी खरीद रही है. यूजुअली मीन्स दैट कंपनी इज इन्वेस्टिंग मोर इन एसेट्स एंड इक्विपमेंट विच कुड सपोर्ट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी. अब देख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फाइनेंस एक्टिविटी है, मतलब डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह हैं, उनकी वजह से जो कैश का मूवमेंट है उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी में. तो फाइनेंशियल एक्टिविटी इंक्लूड कैश फ्लो फ्रॉम इन एंड आउट फ्लो related to funding the business, such as raising capital, obtaining loan, repaying borrowing and paying dividend to shareholder. This section of cash flow statement shows that how company finances its operation and growth either through equity or debt. इस सेक्शन को स्टडी करने से हमें क्या पता पड़ जाता है कि जो बिजनेस है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू या फिर डेट के थ्रू, लोन के थ्रू अपने जो प्रोजेक्ट है या ग्रोथ है या उसको सपोर्ट कर रहे हैं या इक्विटी के थ्रू कर रहे हैं, है ना. सो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की अगर हम बात करें तो कैश इनफ्लो किस एक्टिविटी में होगा? प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग शेयर. और आप शेयर इशू कर रहे हैं या डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो आपके पास कैश आएगा, है ना. प्रोसीड फ्रॉम अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैश रिसीव थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज वारंट, राइट इशू एंड ऑप्शंस. तो इन सब के थ्रू कैश इनफ्लो होगा. वहीं आउटफ्लो कब होगा? जब आप डिविडेंड पे करेंगे, है ना. रीपेमेंट ऑफ डेट, अगर आप अपना जो लोन है उसको आप रीपे कर रहे हैं, या पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट फॉर शेयर बायबैक, आपके शेयर हैं आपको दोबारा खरीद रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ लीज एंड लाइबिलिटीज़. तो इस वजह से जब कैश आउटफ्लो होगा तो इसको बोलेंगे कैश आउटफ्लो ड्यू टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास. आप इस टेबल को और गो थ्रू करिएगा एक बार सही से, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. So this is all for today class. कल देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट. थैंक यू.